हेलो एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी? आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आए हैं जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, उस कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना कंटेंट शुरू करते हैं। एस्पिरेंट्स, आज हम देखते हैं कुछ वोकैब्स। ठीक है, कुछ सिलेक्टेड वोकैब्स हैं जो एग्जाम में आ सकती है। इसमें से कोई एक वर्ड मीनिंग उठाते हैं, उसका मीनिंग देखते हैं, उसका सिनोनियम देखते हैं, एंटोनियम देखते हैं, उसका सेंटेंस में यूज़ देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले जो वर्ड यूज़ किया गया है वो है इंट्रिग्विंग का। और इसका मतलब है कि समथिंग दैट अराज क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट और फैसिनेशन बिकॉज इट इज़ अनयूजुअल, मिस्टीरियस और कैप्टिवेटिंग। यानी कि इसका मतलब है, इंट्रिगिंग का मतलब है कुछ ऐसी चीज़ जिसको हमें जिज्ञासा पैदा करे, जो स्पेशल, कोई मिस्टीरियस, जो रहस्यमय ऐसी चीज़ हो जिसके बारे में हमें जिज्ञासा हो या फिर इच्छा हो, मतलब हमारा इंटरेस्ट पैदा हो कि हम उस चीज़ के बारे में जानें। ठीक है, तो इसके सिनोनियम भी यही है, फैसिनेटिंग का है। ठीक है, इसके बाद कैप्टिवेटिंग का है, इंटरेस्टिंग हो गया, अलरिंग हो गया, कंपेलिंग हो गया। यानी कि जो हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा, कुछ ऐसी चीज़ जो हमें जानने इच्छुक हो जाए जिसके लिए। ठीक है, जो सस्पिशियस हो। और उसके बाद एंटोनियम है। तो एंटोनियम क्या है? देखो, सिनोनिम इसका मतलब है कि जिससे इच्छा हो, जो हमें अच्छी लगे, जिसके बारे में हमें जानने की इच्छुक हो। एंटोनियम में की बात करें तो इसका मतलब बोरिंग हो गया, जो इच्छा नहीं हो, डल, अनइंटरेस्टिंग हो गया, मुंडेन हो गया, कॉमन प्लेस हो गया। ठीक है, यानी कि सेंटेंस में देखें तो द प्रोफेसर प्रेजेंटेड एन इंट्रिग्विंग थ्योरी दैट चैलेंज एग्जिस्टिंग साइंटिफिक बिलीफ्स। ठीक है, और ये जो वर्ड है ये दिखा रखा है, ये क्या है कि एग्जेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एल्बिट का। एल्बिट ये कंजक्शन है और इसका मतलब है आल्दो और इवन दो। इट इज यूज टू इंट्रोड्यूस ए क्लॉज दैट कॉन्ट्रास्ट विद और एड्स ए कंसेशन टू द मेन क्लास। यानी कि दो क्लास के बीच में जोड़ने का काम करता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रास्ट उनमें दिखाने के लिए। इसका सिनोनियम की बात करते हैं तो इसमें आल्दो हो गया, इवन दो, नॉट विद स्टैंडिंग। एंटोनियम की बात करते हैं तो नेवरदलेस, नॉनदलेस, हाउएवर, डिस्पाइट। सेंटेंस का यूज देखते हैं तो सी डिसाइडेड टू गो ऑन द ट्रिप एल्बिट सी हैड सम रिजर्वेशंस अबाउट द वेदर। ठीक है, उसके बाद अगला जो वर्ड है नेक्स्ट है वो फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब है कि एक्शन और इफेक्ट दैट आर इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी यूजफुल रिजल्ट। इनइफेक्टिव, पॉइंटलेस, यानी कि फ्यूटाइल होने के व्यर्थ होना। ठीक है, इसके सिनोनिम की बात करते हैं तो इसका मतलब फ्रूटलेस, यानी कि जो व्यर्थ हो गया, वेन, बेकार चला गया, अनसक्सेसफुल हो गई, अनप्रोडक्टिव हो गई। एंटोनियम की बात करते हो तो इफेक्टिव, जो प्रभावशाली, जो प्रोडक्टिव हो। ठीक है, फ्रूटफुल हो, जो लाभदायक हो, सक्सेसफुल हो, पर्पजफुल हो। इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं, डिस्पाइट देयर बेस्ट एफर्ट्स द अटेम्प्ट टू रिपेयर द एंशिएंट मशीनरी प्रूव्ड फ्यूटाइल। यानी कि इतने बेस्ट एफर्ट के बाद भी जो एंशिएंट मशीन को रिपेयर करने का काम था वो व्यर्थ गया। ठीक है, फ्यूटाइल का मतलब होना व्यर्थ, मतलब इन प्रोडक्ट, यानी कि बंजर, कोई रिजल्ट नहीं निकलना। ठीक है, सक्सेस नहीं मिलना किसी काम में। उसके बाद अगला है, ये है कल्मिनेटिंग। कल्मिनेटिंग का मतलब होता है कि द प्रोसेस ऑफ रीचिंग द हाईएस्ट और क्लिमैक्टिक पॉइंट, ऑफन मेकिंग द कंक्लूजन और अचीवमेंट ऑफ सब। यानी कि टॉप पर पहुंचना, किसी कंक्लूजन के कोई हाईएस्ट जो पॉइंट है उस पर पहुंचना, जैसे क्लाइमेटिक हो गया, पीक हो गया। ठीक है, पिनाकल, जेनिथ और क्रेस्ट, टॉप पॉइंट पे। एंटोनियम होते हैं इसके शुरुआत, बिगिनिंग, स्टार्टिंग, इनिशियल पॉइंट, बेस लाइन। ठीक है, सेंटेंस में देखें तो द कंसर्ट रीच्ड इट्स कल्मिनेटिंग मोमेंट व्हेन द ऑर्केस्ट्रा परफॉर्म द ग्रैंड फिनाले। ठीक है, पीक पॉइंट पे पहुंचना किसी भी चीज़ के। उसके बाद अगला है, और अगला जो वर्ड है वो नाउन है, परलेस का। और इसका मतलब होता है कि डिस्कशन करना, नेगोशिएशंस करना। ठीक है, और डिस्कशन, नेगोशिएशन और टॉक स्पेशली बिटवीन अपोजिशन पार्टीज टू रिजोल्व ए डिस्प्यूट, टू रीच एन एग्रीमेंट और मेक डिसीजंस। यानी कि किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन करना, स्पेशली दो अपोजिशन का एक सहमति के लिए। ठीक है, इसके सिनोनियम में सारे हैं, नेगोशिएट करना, टॉक करना, डिस्कशन करना, कॉन्फ्रेंस करना, डायलॉग्स। एंटोनिम की बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट, डिसएग्रीमेंट, हॉस्टाइलिटीज और कॉन्फ्रंटेशंस।
सेंटेंस की यूज की बात करो, द लीडर्स एंगेज्ड इन परलेस टू फाइंड ए डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन टू द ऑनगोइंग बॉर्डर डिस्प्यूट। ठीक है, ये है वर्ड है परलेस का, इसके नाउन इसके सिनोनिम हो रहा है एंटोनिम। अगला वर्ड है बोगीज। बोगी वर्ड आपने काफ़ी सुना होगा, और ये है कि व्हील फ्रेम्ड और ट्रक स्पोर्ट द एंड ऑफ रेलवे कार। जो रेलवे कार के लास्ट में होते हैं उनको बोगी बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर रेलवे कार ट्रक्स फ्रेम, फॉर एन आइडेंटिफाई एयरक्राफ्ट के लिए अननोन या ब्लिप्स। ठीक है, बोगी का मतलब दो होते हैं, एक तो रेलवे में तो हम तो ट्रैक जो वो होते हैं जो रेलवे के जो पीछे जुड़े होते हैं उनको बोगी बोलते हैं, डब्बों को। उसके अलावा अन आइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट को भी बोगी बोलते हैं। बोगी मतलब जो ओरिजिनल ना हो, दूसरा अननोन। ठीक है, अननोन को बोगी बोलते हैं। द ट्रेन्स बोगीज अलाउड फॉर स्मूथ मूवमेंट अलोंग द ट्रैक्स। इसके बाद अगला वर्ड है, और ये जो अगला वर्ड है ये है स्क्वेंडरिंग। स्क्वेंडरिंग का मतलब है द एक्ट ऑफ वेस्टिंग समथिंग, टिपिकली रिसोर्सेज सच एज टाइम, मनी और अपॉर्चुनिटी इन ए केयरलेस और एक्स्ट्रावेजेंट मैन। यानी कि टाइम को वेस्ट करना या फिर पैसे वेस्ट करना, किसी अपोज मौके को गवा देना केयरलेस होने की वजह से या फिर अत्यधिक खर्चीला होने की वजह से। ठीक है, स्क्वेंडरिंग का मतलब होता है वेस्ट करना किसी चीज़ का। सिनोनियम होता है वेस्ट आ गया। ठीक है, मिस स्पेंडिंग, गलत रूप से स्पेंड करना, या फिर डिसिपेटिंग हो गया, फ्रिटरिंग अवे, या फिर लेविश। लेविश मतलब अच्छे से खर्च करना। एंटोनियम हो गया शेविंग, यानी कि बचत करना। ठीक है, कंजर्विंग करना, यूटिलाइज करना, इन्वेस्ट करना। सिनोनियम क्या है इसके, द यंग हेयर एंडेड अप स्क्वेंडरिंग हिज फॉर्चून ऑन फ्रीविलेस परस्यूट्स। ठीक है, ये है स्क्वेंडरिंग का। इसका अगला वर्ड है स्लैक। स्लैक का मतलब क्या होता है, टू मेक समथिंग लूजर, रिड्यूस द टेंशन और बिकम लेस एक्टिव। किसी चीज़ को ढीला कर देना। ठीक है, लूज कर देना, रिलैक्स कर देना, अबेट कर देना। एंटोनियम की बात करते हैं तो इसमें टाइट करना, टेंस करना, एक्सेलरेट करना। अब इस वर्ड के अलग अलग मीनिंग है। अगर नाउन के रूप में यूज करें स्लैक को, तो द फिशरमैन पुल्ड इन द स्लैक ऑफ द फिशिंग लाइन प्रिपेयरिंग फॉर ए कैच। स्लैक, स्लैक को एज ए नाउन यूज किया गया है इसके अंदर, पुल्ड इन द स्लैक ऑफ द फिशिंग लाइन। अगर इसको एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं तो हर स्लैक परफॉर्मेंस एट वर्क रिजल्टिंग इन ए वार्निंग फ्रॉम द सुपरवाइजर। ठीक है, स्लैक परफॉर्मेंस यानी कि लूज परफॉर्मेंस, एक्सपेक्टेशन से कम, लेस एक्टिव परफॉर्मेंस। ठीक है, उसके बाद अगर इसको वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो ही आस्क्ड हिज असिस्टेंट टू स्लैक द रोप। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है। ठीक है, ए बिट टू मेक इट इजियर टू हैंडल। ठीक है, ये स्लैक है जिसको नाउन के रूप में, एडजेक्टिव और वर्ब तीनों रूप में यूज किया गया है। स्लैक का मतलब होता है किसी चीज़ को ढीला कर देना, लूज कर देना, फिर एक्टिव कम एक्टिव होना। ठीक है, इसके बाद अगला वर्ड है, और ये है टाउटेड। और टाउटेड का मतलब है पब्लिसाइजिंग, पब्लिसाइजिंग और एडवोकेटिंग फॉर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ए प्रोडक्ट, आइडिया और ए पर्सन। यानी कि कोई जो भी किसी भी प्रोडक्ट के या फिर कोई आइडिया है, जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट है किसी चीज़ के फायदे लोगों को बताना, दिखावा करना, जैसे प्रमोट करना। ठीक है, इसको सिनोनियम है प्रेज करना, एंडोर्स्ड, रिकमेंडेड, हाईलाइटेड। एंटोनिम की बात करें तो क्रिटिसाइज, डिनाउंस, डिस्क्रेडिट और डिप्रिकेटेड। सेंटेंस है कि द न्यू प्रोडक्ट वाज टाउटेड एज ए रिवॉल्यूशनरी एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये है टाउटेड। और जो आज का लास्ट वर्ड है वो देख लेते हैं, वो है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक होता है किसी भी एक क्षेत्र विशेष से संबंधित करने वाला। ठीक है, डेमोग्राफिक इसका मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर पॉपुलेशन, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन एंड अदर स्टैटिस्टिकल डाटा। सिनोनिम की बात करें तो पॉपुलेशन रिलेटेड, स्टैटिस्टिकल, और ये है सोशियो डेमोग्राफिक, ग्रुप, सेगमेंट और कैटेगरी। एंटोनियम की बात करते हैं एटिपिकल, इंडिविजुअल, आउटलाइन और एक्सेप्शन। सेंटेंसेस का द मार्केटिंग टीम एनालाइज डेमोग्राफिक डाटा टू बेटर अंडरस्टैंड द टारगेट ऑडियंस। ठीक है, तो ये आज के 10 वर्ड थे, डेमोग्राफिक, और उसके बाद टाउटेड, उसके बाद अगला था स्लैक। ठीक है, उसके बाद है स्क्वेंडरिंग, और उसके बाद है बोगीज का। ठीक है, इसके बाद अगला जो वर्ड है ये है परलेस का, एंड नेक्स्ट वन वाज कल्मिनेटिंग, और इसके बाद था फ्यूटाइल। इसके बाद है वर्ड था ये अबाइट का, और अबाइट के बाद है इंट्रिगिंग का। तो ये टोटल वोकैब्स थे, आज के 10 वर्ड्स थे। तो एक बार आप इनका रिवाइज करें, क्योंकि इनके सिनोनिम साथ के साथ दे रखा, वर्ड मीनिंग समझा रखा, और सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाता है वो भी दिखा रखा है। ठीक है,
तो इससे क्या, आप सिनोनियम एंटोनियम देखो तो एक साथ एक वर्ड से कई वर्ड तैयार हो जाते हैं। ठीक है, साथ में इसका हमें एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।